प्रयागराज में कुंभ ये सिर्फ एक मेला नहीं है। ये सनातन संस्कृति की सबसे अद्भुत कहानी है, जहां ब्रह्मांड के देवता, ऋषि, यति और आम मानव एक साथ आते हैं, और जहां एक बूंद अमृत ने हजारों वर्षों की आस्था की नींव रखी। यह है प्रयागराज का कुंभ। लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई? सतयुग का समय था। देव और दानव अमृता की खोज में थे। समुद्र मंथन हुआ। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर जब समुद्र को मथा गया, तब निकला अमृत कलश। देवताओं ने सोचा, अगर यह अमृत दानवों के हाथ लगा तो संसार का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। समुद्र मंथन का अद्भुत दृश्य। अमृत कलश लिए भागते इंद्रपुत्र जयंत। आकाश में देव दानव युद्ध। 4 स्थानों पर गिरे अमृत की बूंदें। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। जहां जहां अमृत गिरा, वहीं पर आज महाकुंभ का आयोजन होता है। लेकिन इन सब में सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण स्थान था प्रयागराज। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था। एक ऐसा स्थल जहां 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती हैं। इसे तीर्थराज कहा गया। तीर्थों का राजा, त्रिवेणी संगम का दृश्य, गंगा की धारा, यमुना की गहराई और सरस्वती की अदृश्यता। प्राचीन ऋषियों का तप। ब्रह्मा जी द्वारा यहाँ प्रथम यज्ञ करना। कहते हैं ब्रह्मा जी ने यहीं सृष्टि का पहला यज्ञ किया था। तभी से यह भूमि पुण्य की राजधानी बन गई। इतिहासकारों के अनुसार प्रयागराज में कुंभ मेला सबसे पहले 346 ईस्वी में मनाया गया। गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त के समय में यहाँ विशाल धार्मिक सभा होती थी। बाद में हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी के समय इस मेले का स्वरूप और भव्य हुआ। समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन का शासनकाल। हजारों ऋषियों और नागा साधुओं की झलक। विदेशी यात्री ह्वेनसांग द्वारा लिखे गए विवरण। ह्वेनसांग ने लिखा, मैंने लाखों लोगों को देखा जो प्रयाग में एक साथ स्नान कर रहे थे। आकाश गूंजता था मंत्रों से और धरती कांपती थी श्रद्धा से। अब सवाल उठता है, इस समय पर ही कुंभ क्यों होता है? दरअसल यह आयोजन विशिष्ट न्यास ज्योतिषीय संयोग बांस पर आधारित है। जब सूर्य मेष या कुंभ राशि में और गुरु मेष, सिंह या कुंभ में होता है, तभी वह कुंभ योग बनता है। ग्रहों की स्थिति, सूर्य चंद्रमा का संयोग। ज्योतिषी कुंभ तिथि की गणना करते हुए विशाल जनसमूह स्नान करते हुए ऐसा माना जाता है कि इस समय संगम में स्नान करने से व्यक्ति को जन्मों का मोक्ष प्राप्त होता है। कुंभ का सबसे रहस्यमयी और आकर्षक दृश्य होता है नागा साधुओं का शाही स्नान। ये सन्यासी कोई आम व्यक्ति नहीं, ये हैं त्याग, तपस्या और आत्मज्ञान की चलती फिरती मूर्तियां। इन साधुओं के जीवन की एक झलक भी किसी के जीवन को बदल सकती है। प्रयागराज में कुंभ का मुख्य आकर्षण यही होते हैं। आज का कुंभ पहले से कहीं विशाल और भव्य है। करोड़ों श्रद्धालु, लाखों तंबू, हजारों संस्थाएं, एक पूरा शहर बन जाता है। 2019 के कुंभ का भव्य दृश्य। विदेशी श्रद्धालु, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक चर्चा, सुरक्षा और स्वच्छता की व्यवस्था। कुंभ अब सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, एक आध्यात्मिक वैश्विक महोत्सव बन चुका है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर भी घोषित किया है। हर कुंभ में कुछ चमत्कार होते हैं। कोई खोया बेटा लौट आता है, कोई रोगी चमत्कारी रूप से ठीक हो जाता है, किसी को जीवन का अर्थ मिल जाता है। एक माँ का बेटे से मिलना, एक विदेशी जो सन्यासी बन गया, एक नास्तिक जो आस्तिक बना। कुंभ सिर्फ पानी में स्नान नहीं, आत्मा में डुबकी है। यह भीतर की यात्रा है, परमात्मा की ओर। आज जब दुनिया तनाव, युद्ध, भौतिकता और अकेलेपन में उलझी है, ऐसे समय में कुंभ एक संदेश है। हम सब एक हैं। ये जीवन, ये आत्मा, ये संस्कृति, सबको जोड़ने वाला सूत्र है कुंभ। शांति की प्रार्थना, गंगा आरती, सभी धर्मों के लोग संगम में साथ साथ। प्रयागराज का कुंभ एक स्थान नहीं, एक अनुभूति है। एक अवसर है आत्मा को पहचानने का। अगर आपने कुंभ को महसूस नहीं किया, तो आपने भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा चमत्कार नहीं देखा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप कभी कुंभ में गए हैं? आपका अनुभव कैसा रहा?